सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। समस्त भाइयों को बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिस प्रकार से दीमक जो है बेशकीमती लकड़ियों को काट करके बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से उसी तरह से मनुष्य अपने इन्हीं हाथों से इन वृक्षों को, इन पेड़ों को काट करके बर्बाद कर दे रहा है। ये छोटे छोटे पेड़ कितने लाभदायक हैं। मनुष्य इन वृक्षों को काट करके वसुंधरा को अपने जीने के लिए उपजाऊ बना रहा है। साथियों, इन्हीं पेड़ पौधों से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है और जिस प्रकार से वृक्षों को काटा जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे देश में अभी कुछ समय पहले एक महामारी आई हुई थी और इस महामारी से ना जाने कितने देशवासी हम सबों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। ना जाने कितनी बहनों की मांग सूनी हो गई, ना जाने कितनी माताओं की कोख सूनी हो गई। साथियों, यह सब प्रभाव हमारे पर्यावरण का है। पर्यावरण की वजह से आपने देखा कि इस महामारी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण त्याग दिए। इन वृक्षों से, इन पेड़ पौधों से हमारा वातावरण जो है शुद्ध रहता है, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। पेड़ है तो हम हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो पेड़ हैं, ये नन्हे नन्हे पेड़ जो खिले हुए हैं, अगर ये खिले रहेंगे तो हमारा और हम सबका जीवन भी इन्हीं की तरह खिला रहेगा। और इनके साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, इनके साथ अगर हम इसी प्रकार से गलत व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार से इन्हें काट काट करके समाप्त कर रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं। अब एक महामारी आई थी, हो सकता है पर्यावरण की वजह से फिर कोई विनाशकारी महामारी आ जाए। और जब विनाशकारी महामारी आ जाती है तो साधारण बीमारी नहीं रहती, उससे अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग इन वृक्षों की, इन पेड़ पौधों की रक्षा करें, अपने अगल बगल वृक्षों को लगाएं और अपने पर्यावरण को सुंदर बनाएं। जब आपका पर्यावरण सुंदर रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को खुशमय बनाने के लिए वृक्षों का रोपण करें और वृक्षों को काट करके पर्यावरण को दूषित ना करें। क्योंकि अगर पर्यावरण को हम दूषित करेंगे तो गलती एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी गलती पूरे परिवार के सदस्य भोगते हैं। वृक्ष कोई एक ही व्यक्ति काटेगा, लेकिन पर्यावरण जब दूषित हो जाएगा तो चारों तरफ परेशानी होगी। तो इसलिए
वृक्ष लगाइए, जीवन में खुशियाँ अपनाइए। आज हमने इन वृक्षों से संबंधित एक वीडियो इस बगीचे से हमने बना करके अपने भाइयों को दिखाया कि यह बहुत बड़ी बाग है और इस बाग में आप देख सकते हैं कि बगल में आम का पेड़ जो है सूख गया है। जब हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हमारे पर्यावरण में तमाम दोष उत्पन्न हो जाएंगे, साफ सुथरा वातावरण नहीं रहेगा, तो पर्यावरण के वृक्ष भी हमारे और आपके व्यवहार से दुखी हो करके सूख जाएंगे। क्योंकि वृक्षों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग अपने परिवार के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन वृक्षों के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। अगर वृक्षों के ऊपर हम और आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे पहले हम ही और आपको यह परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए वृक्षों को लगाइए, वृक्षों की देखरेख कीजिए। अगर वृक्ष रहेंगे तो हमारे अगल बगल का वातावरण जो है सुखमय रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे भाई लोग एक एक वृक्ष, एक एक पेड़, एक एक पौधा जहाँ पर ज़मीन खाली है वहाँ पर लगाएंगे, उसकी देखरेख करेंगे और आने वाले समय में उस वृक्ष से, उस पेड़ से वातावरण जो है शुद्ध रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष लगाओ, पानी दो।